चलो देखो यहाँ जी का क्वेश्चन तो सभी ना कर लिए होंगे ना। देखो यहाँ जी के दो सदिशों का, दो सदिश राशि हमेशा सदिश राशि सदिश होंगी दोनों। कैसी? दो सदिशों का एक तो होगा अदिश गुणनफल, एक होगा तुम्हारा सदिश गुणनफल। जो अदिश गुणनफल होगा वो होगा तुम्हारा ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा के बराबर। ठीक, ए डॉट बी या डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे? डॉट प्रोडक्ट। एक हो गया तुम्हारा दो सदिशों का, बात दोनों सदिश सदिश की आएंगी, दोनों सदिश राशि होंगी। वे हो गए दो सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल इसे बोले क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट यानी या ऐसा या हिसाब से, या डॉट प्रोडक्ट यानी या हिसाब से बता दें। ठीक है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो होगा तुम्हारा ए क्रॉस बी बराबर होगा ए बी साइन थीटा के। किसके? दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल। एक तो होगा अदिश, अदिश में डायरेक्ट जुड़ घट जा में, और एक होगा सदिश, सदिश में डायरेक्ट जुड़ घटेंगे ना। इनके अलग अलग नियम हुए यहाँ जी के। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के आई कैप जे कैप। इनमें या को मान तो हुआ 1 के बराबर टोटल, या के लिए डॉट प्रोडक्ट में। ठीक है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आई डॉट आई बराबर के डॉट क्रॉस के डॉट बराबर जे क्रॉस जे डॉट, ये हो गया 0 के बराबर यहाँ में। ठीक है, और तुम्हारे गुणनफल दो दो सदिश राशियों का, एक तो होगा अदिश गुणन, एक होगा सदिश गुणन। अदिश गुणन और सदिश गुणन में यानी अदिश गुणन पे क्या उन्हें डायरेक्ट जोड़ घटा सकें, लेकिन सदिश गुणन में डायरेक्ट जोड़ घटा नहीं सकें, या में यही है। या में जो ना आई डॉट यानी आई की मल्टीप्लाई आई डॉट में करोगे तो यहाँ बराबर 1 के बराबर होगा। और यदि यहाँ में ऐसा कर दोगे, इसमें यदि इसमें देखो यहाँ जी आई डॉट जे आ जा, जे डॉट के आ जा, और के डॉट आई आ जा, इनको मान होगा 0 के बराबर। ठीक है, ये और तुम्हारे या मत तो ये आगो, उसके बाद ठीक है। सबसे पहले दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होगा डॉट प्रोडक्ट बोला वो होगा ए बी
बराबर ए बी कॉस थीटा। उसके बाद दो सदिशों का सदिश गुणनफल होगा ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा। ठीक, यहाँ जी गए जब बात करोगे, जैसे मैं क्वेश्चन बोलूंगा उसमें समझ में आएगी। जहाँ आई इंटू आई कैलकुलेशन बनेगी वहाँ को मान एक है जावे हमेशा, जे इंटू जे बनेगी वहाँ को मान एक हो, के इंटू के बनेगी वहाँ को मान एक। यदि ये एक दूसरे का अपोजिट आ जाए, यानी अदरवाइज जैसे आई जे हो सके जे के हो सके, ये ऐसे हो जे आई बात एक ही आगे पीछे जाएगी। ठीक है, ऐसे के आई हो सके, इनको मान क्या आ जाएगा जीरो। ये एक दूसरे के गैल आएंगे, यदि सेम सेम आ रहे हैं तो उनको मान क्या होगा एक होगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन लिखो तुम, उतारो यार बहुत जल्दी। क्या मैं एक दो टॉपिक और फिर चैप्टर खत्म। दे दे यार, देखिए तो साउंड आज ये बात लाए हो के जब बोल दो आज बात क्या बना आज तो भी लाया नाम में ये ठीक है। अभी जब तक मैं सोचे बाद में जाओ, जब तक हम मिलने जा बाद में नाम का पुष्पेंद्र भाई की भी ऐसी है भाई कि हमें मिलेगा, बाहर कोई आ रहा है नो बता नो कह रहे हैं कि हमें मिलेगा, ना मिले तो कोई ले रहा होगा है वही दे देंगे। क्या कर दिया है वैसे मिलना चाहिए वैसे भैया जो रेगुलर पढ़ेगा हमें तो उनकी एक जैसी की दो आ गई होगी सेम से। हां और एक पुस्तक में ऐसे स्कूल के टॉपर है, एक जो टॉपर है ना दूसरा एडिशन देगा और आगे पढ़ेगा नहीं होगा पेपर से इसकी भी ना मतलब तो ज्यादा कोई चीज कर रहा कहीं सर वो बात कह रहा है वो कोई बात ना होता तो मैं एडिशन एग्जाम कर लेता हूं, अपने घर तैयारी कर ले। हां ऐसे भाई पता ना तरीका ये इनके अंदर लिख रहे हो हमेशा लंबवत के लिए क्या आएगा 90 डिग्री कौन आएगा लंबवत थीटा बराबर। ठीक है, उसके बाद और तो कुछ है ना। आज भी डर हो यार फिर आ जा तो फिर तो मेरे मम्मी ने कहा आते ये वैसे से कहानी से डर तू मिला तो तक कंटिन्यू वैसे यार बात अंत जो है देखने के लोग हैं वो हां देखने तो याद है जानवर में जाने दे रोए तू यार और यार बाकी ना करो देखो बहुत जल्दी आ उतार लो, ज्यादा बात मत बनाओ यार डाउनलोड करके यार आज ये नन्ना मैं दे रही हूँ ये तो क्या है ये पीछे छोड़ दो छोड़ दो हम कहां गए इसकी बात कर रही है ओए ओए ऐसे कुछ धरे रहेगा कौन से बना रहा तुम सोने में से देख दिन के बात कर दिन की पान दवा कुछ कर तीसरा दूसरा सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होगा, यह बात है ध्यान रखना। इनका जो गुण वो अदिशी हो। ठीक है, अदिश को मतलब क्या आ जाएगा अंक अंकन में वैल्यू आऊंगी वहां जी। ठीक है ना, यहाँ में दिशा की आवश्यकता होगी, उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। हाँ अदिश गुणा अदिश दोनों राशि तो तुम्हारी दोनों सदिश होंगी, लेकिन उनको जोड़ने घटाने का तरीका अलग होगा। जो अदिश गुणनफल होगा ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होगा, और जो सदिश गुणन होगा वे ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होगा। ठीक है ना, राशि दोनों ही सदिश होंगी, आई समझ ना आई। बाकी लेकिन करने को तरीका अलग है उनको। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो। 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 20 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं। इनके सदिश तथा अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे हैं, इनके सदिश तथा अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनके सदिश तथा अदिश गुणनफल ज्ञात
कीजिए। ठीक है, बहुत जल्दी करो, न्यूमेरिकली पोर्शन रह रहा है इसको, बाकी सब खत्म। कार्य कर रहे हैं, कहाँ ज्ञात करना है? सदिश व अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। अदिश क्यों दोनों सदिश हैं? हाँ, क्वेश्चन में बोलिए गुणनफल सदिश तथा अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। आई समझ ना आई? √3/2। दो तो कैसे को भी ना आ रहा। मेरा है देखो सही 25√3 आ रहा है भैया। 50√3 देखो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोली, एक तो बोली तुम्हारा क्या ज्ञात करना हो, एक तो सदिश गुणन और एक अदिश गुणन। जो तुम्हारे बल हैं, बल वे क्या कौन कौन सी कैटेगरी के हैं? ए कौन सो पहलो क्या न्यूटन को 20 न्यूटन को पहलो बल है, और दूसरो क्या है बी मान लो वो क्या को भैया √3/4 आ रहा है। तुम अब यहाँ देखो 5 को ये 5 न्यूटन को, यही है क्वेश्चन में कही है कि सदिश गुणन व अदिश गुणन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखा रहे हैं अदिश गुणन, अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या हुआ तुम्हारे पास, यानी अदिश गुणन जो हुआ A.B बराबर हुए 50 आ रहा पहले को। तो ये डॉट ये ए को मान कितना 20, बी को मान 5 कॉस थीटा, थीटा को मान कितना 30 अंश, क्योंकि दोनों काम कितने पे कर रहे हैं 30 अंश पे काम कर रहे हैं ना दोनों बल। तो ये कितना हो जाएगा 100 गुणा में कॉस 30 को मान √3/, तो 2 तो कई बार, तो ये कितना आगो 50√3 ना आगो, ये अदिश गुणन आगो। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछे सदिश गुणन, तो सदिश गुणन क्या हुआ है, सदिश गुणन क्या हुआ है, यानी A क्रॉस B बराबर क्या हुआ है A क्रॉस B, यानी AB साइन थीटा, AB तो A को मान 20 गुणा में 5 साइन 30 आ जाएगा। तो ये 20 पन्ना 100, अब गुणा में साइन 30 को मान 1/2, 2 तो क्या बार 50 बार, तो कितना आ जाएगा 50, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो सदिश गुणन क्या आ जाएगा 50 और अदिश गुणन क्या आ जाएगा 50√3। यहाँ में कौन सी दिक्कत है? हमने सुनो यू आर 50√3 इसकी मत देखिए सही है। ऐसे एक गलती आगे देंगे देख ले एक इंडिया को ये भी ना दे रहा कि इंडिया को भी दे रहा दे 100 आ रहा 50√3 आ रहा बहुत सही से रखना डायरेक्ट किल लग गया उतार लियो, लिखो जो जल्दी क्वेश्चन लिखो करें, या मैं दो टाइप के और क्वेश्चन है फिर खत्म। कोई दिक्कत ना, हमने AB को मान लग दिया मान लगते हैं अब क्या ना होंगे पक्का, तो बाद में तोड़ दिया है क्या हो जाओ ये डंडा लेके जाओ, डंडा लेके जाओ, निपटे वालेंगे वहीं से मिलेगा।
हमारे गांव में देख कितने कहीं पर पहले कर रहा है सब 10 दिन पहले देखो दो सदिश के बात हमेशा दो सदिश की चलेगी, या अदिश गुणन पूछा या सदिश गुणन पूछा, ठीक है ना। राशि हमेशा सदिश ही चलेंगी दोनों। बोले दो सदिश के सदिश गुणन तथा अदिश गुणन आपस में बराबर हैं। दो सदिश के सदिश गुणन व अदिश गुणन आपस में बराबर हैं, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। दो सदिश के सदिश गुणन व अदिश गुणन आपस में बराबर हैं, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बराबर है तो थीटा का मान ये मान ली दोनों ने, ये मान ली दोनों ने, अदिश और सदिश है। गुणन बराबर है उनके, सदिश गुणन और अदिश गुणन बराबर है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। गुणन बराबर है तो कुछ का मान में करेंगे दोनों ये थीटा बनाओ है, तो मान बताओ थीटा को मान कितना है वो। देखो मैं बताऊं, थीटा का मान 90 और गुणन तो बराबर था एक, अब थीटा का मान 180 हाँ सही है। 45 हाँ देखो यहाँ जी के क्वेश्चन में क्या है, बोलिए सदिश गुणन व अदिश गुणन आपस में क्या बराबर। देखो यहाँ जी के सबसे पहले यहाँ देखो अदिश गुणन क्या हुआ ए डॉट बी, और सदिश गुणन क्या हुआ, यानी दो सदिशों का सदिश गुणन ए क्रॉस बी, यही हो गए। ए डॉट बी बराबर क्या लिखवाया मैंने, ए बी कॉस थीटा, और ए क्रॉस बी बराबर क्या लिखवाया हमने, ए बी साइन थीटा, यही लिखवाए। तो ये तो दोनों ए बी कट गए, ठीक। या तो या इधर को ले जाओ या उल्ली तरफ लिया हुआ काई से भी, तो या के नीचे या कॉस थीटा बराबर साइन गुणा में 1 मान लेंगे, बात एक ही है। साइन थीटा इधर को ले आएंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, और कॉस बटे साइन क्या होगा तुम्हारा, कॉस बटे साइन कॉट थीटा बराबर कितना 1, और कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा कॉट 45 अंश, कॉट तो थीटा बराबर कितना होगा। तो क्वेश्चन में यह चीज़ है डायरेक्ट भी पूछ सके हैं, वह एंगल बताइए जिस पर दोनों सदिश व अदिश का गुणनफल 45 अंश में हो, तो वह थीटा। अब तुम यहाँ इसे भी ले जा सके, देखो यहाँ जरूरी ना साइन लेकर इसे भी लेकर जाते, तो देखो इधर को लेकर जाते तो साइन बटे कोस टेन थीटा बराबर फिर भी बनाते तो टेन 45 को मान होगा। मैंने सही बताई, ये आयो ये कायो सही बताइए, ये आया ले ले होश में पढ़ रहे हो, होश में आंसर आ रहा 45 से आपको आ रहा ये दूसरे की वजह ज्यादा कमेंट बाजी मत ना करो। ये तो एक बात बताओ, ट्यूशन के टाइम पर वो जगह लेट, और कल जब वो 4 बजे आते पहुंच गो, ठीक है वो मामा लेके दूसरी, ये भी अच्छी बात है, छुट्टी कल पहुंच गो, आज क्यों चाहिए हो ना, तो चुप रहेगा वीडियो में मैं तो वक्त लगा रहे मैं केमिस्ट्री पढ़ने की बात आगे बढ़ता है, मैं कह रहा हूं ये केमिस्ट्री में एक घंटा मेरे पास बैठ जाते हैं। हाँ और का जब एक दूसरे पे आवे तो एक दूसरे डिस्कशन करते रहेंगे। मैं आते हैं भाई फिर दो सॉरी चला गया देखो हाँ सही है सही है। कौन करेगा कौन आवर के साथ 20 तारीख तक मैच चल जाएगा, वही तुम्हारा पक्का। जा भी पढ़नो, टाइम बता दिया जाएगा राजन ने। सुनो सुनो वो बताओ कि इसको लिखो इसको चलाओ एक घंटे हो तुम मैं देखते 20 तारीख आपको कितना सामान जैसे गाड़ी कट रही है लिखो दो सदिश का सदिश गुणन, अब ये सबको होना चाहिए। क्वेश्चन की थीम समझ कर वो कहना क्या चाह रहा हो क्वेश्चन, दो सदिश का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन से √3 गुना है। दो सदिशों का सदिश गुणन उनके अदिश गुणन का अदिश गुणन से √3 गुना है, तो कोण ज्ञात कीजिए।
तो कोण ज्ञात कीजिए। कोण बराबर क्या? दो सदिश का सदिश गुणन व उनके अदिश गुणन से √3 गुना है। इनके वैसे डेरिवेटिव की कोई जरूरत ना, तो कोई ना पूछे इनको वो भी है निगमन भी इन दोनों सूत्रन को। आई समझ में आई? यदि पूछना हो तो मैं बता दूंगा, वरना डायरेक्ट यूज करो, कहीं यूज ना हो। 11वीं के जो न्यूमेरिकल वगैरह जो तुम्हारे डेरिवेशन आएंगे वो 12वीं के काम आएंगे। 60 या 30 60 आरो 60 ना। हाँ 60 आरो हाँ आयो कैसे ना पास 10 10 वाको कोड 10 30 का 60 आयो 10 60 को उनकी दो रूटी हो गई। हाँ तो फिर हाँ कैसा आएगा? वैसे ही ना जाएगा यो। देखो नहीं मार के 30 आएगा 60 आएगा। देखो ये कर रहा को इस मेरे ये वो वो का नाम है। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, दो सदिश राशियों का जो सदिश गुणन है वो अदिश गुणन से कितने गुना है? √3 गुना। कौन सा गुना है? सदिश गुणन। सदिश गुणन होवे क्या है तुम्हारे पास? A क्रॉस B होवे, यही होवे। दो राशि भी हमने मान ली A B है, ठीक। उनका जो सदिश गुणन A क्रॉस B, ये √3 गुना है। ये कौन से? अदिश गुणन से A डॉट B से। जब ये √3 गुणा, तो यदि मैं इसमें √3 की गुणा कर दे यहाँ जगह, तो दोनों ही आपस में बराबर रह जाएंगे। अब यहाँ के मान रख दो, तो ये क्या हुआ? AB साइन थीटा, और ये क्या हुआ? AB कॉस थीटा, और गुणा में क्या चल रहा? √3। AB तो AB कट जाएगा, या कॉस इधर को ले आएंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ जगह, बराबर √3 बचो। ये क्या बन जाएगा? टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर, और √3 का को मान होवे टेन थीटा बराबर √3 होवे टेन 60 अंश को। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये जो तुम्हारी टेन खत्म हो गए ना यहाँ पे, ये ऐसा ना होकर ये हमेशा दोनों तरफ इनवर्स ले जाकर जब ये कटे करे। जब तुम स्टैंड वहां में आओ ना 11वीं में भी ना दिखा यूज, आपको 12वीं में है या कोई यूज, दोनों तरफ ऐसा लिया जाए टेन इनवर्स, और ये आ जाएगा टेन थीटा जो भी है बराबर टेन इनवर्स टेन 60 अंश। तो ये टेन ये जाते इनवर्स जो ना या काट दे या साइड के, फिर ये थीटा बचा बराबर 60 अंश। तो हम यहाँ डायरेक्ट यूज करें 10वीं 11वीं के लेवल तक यहाँ जी गए, ठीक है ना? है ये सबका? लिखो अगला क्वेश्चन लिखो। बल तथा विस्थापन का सदिश गुणन कार्य होता है। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन कार्य होता है। अदिश गुणन कार्य होता है। बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन कार्य होता है। यदि बल 60 अंश पर यदि बल 60 अंश पर 40 न्यूटन लगे, गुणन कार्य होता है। यदि बल 60 अंश पर 40 न्यूटन लगे तो 2 मीटर विस्थापन पर कार्य बताइए। तो 2 मीटर विस्थापन पर कार्य होता है। यदि बल कार्य बताइए। यदि बल 60 अंश पर 40 न्यूटन का लगे, 60 अंश पर 40 न्यूटन का लगे तो 2 मीटर विस्थापन पर कार्य बताइए। बी बराबर ज्ञात करना। बी 2 दे रखो, ए 40 दे रखो। कार्य क्या हुआ? वर्क डब्ल्यू ज्ञात करनी है जी के। W बराबर क्या होगा? E बट्टा Q। हाँ पर देखो यहाँ देखो
डब्ल्यू टी टी क्यू होवे एफ एस। सबसे पहले बल गुणा विस्थापन में वो क्या होगा संबंध, तुम्हें यही ना पता हो, कार्य तथा बल वहां में विस्थापन में कार्य बराबर डब्ल्यू बराबर बल गुणा विस्थापन ना हो, यही होवे बल गुणा विस्थापन। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोलिए तुमसे, क्वेश्चन में बोलिए दो अदिशों का, क्वेश्चन में क्या बोली सबसे पहले, बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन है जो कार्य है। कार्य जो है बल तथा विस्थापन में क्या है, अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या हुआ, ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी ये तो होगा ना, ए क्रॉस बी कॉस थीटा ये होगा अदिश गुणन, पॉइंट में होगा ये, तो ये क्या है जाएगा गलत। यहां जो यूज होगा डब्ल्यू बराबर ए डॉट बी कॉस थीटा, आई समझे। तो वन पहले कह दिया अदिश गुणन जो कार्य है, तो कार्य क्या है अदिश गुणन, यही तो होगा ए डॉट बी कॉस थीटा, यही होगा। अब तुम्हारे पास क्या है यहाँ जगह, ए बी को मान कितना कितना बोलो 40 गुणा 2 और कैंस पे 60 अंश पे, तो ये कितना है जाएगा डब्ल्यू बराबर 40 दूनी 80 गुणा कॉस 60 को मान कितना हो गए 1/2, तो ये तो कितना कट जाएगा 40 क्या आ जाएगा या न्यूटन मीटर आ सके, और क्या हो सके भाई, बल को न्यूटन और विस्थापन को मीटर, तो न्यूटन मीटर भी हो सके मात्रक। क्वेश्चन में क्या बोली सबसे पहले, क्वेश्चन में क्या बोली, यानी बल तथा विस्थापन कार्य का अदिश गुणन है। कार्य का क्या है अदिश गुणन। अदिश गुणन क्या होगा, ये ना होगा ए बी, यानी ए बी cos थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा कार्य आ जाएगा, यहाँ की जगह क्या कार्य, क्योंकि कार्य ही तो है अदिश गुणन, तो अदिश गुणन ए बी cos थीटा ना हो तो ए बी cos थीटा, अब cos थीटा थीटा 60 अंश पर काम कर रहे हैं, एक 40 न्यूटन को और दूर विस्थापन क्या 2 मीटर, 40 दूनी 80 cos 60 को 1 दो 40 सर्कट को 40 जुला को, या न्यूटन मीटर भी लिख सके मात्र क्या को, आई समझ में आई। लिखो तो क्वेश्चन, आप क्या कर दियो लिखो बल द्रव्यमान तथा बल द्रव्यमान, बात का एक चल रही है बल की, द्रव्यमान तथा त्वरण का सदिश गुणन है। बल जो है द्रव्यमान तथा त्वरण का सदिश गुणन है। त्वरण का सदिश गुणन है, लिख लियो सभी ने। फिर उसके बाद लिखो यदि 40 किलोग्राम की वस्तु, यदि 40 किलोग्राम की वस्तु यदि 40 किलोग्राम की वस्तु तथा 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे, तथा 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे, तथा 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे, 30 अंश के कोण पर कार्य कर रहे 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बताओ क्या हो सके ये, त्वरण क्योंकि मीटर प्रति सेकंड, तो 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण द्वारा उत्पन्न बल ज्ञात कीजिए। त्वरण द्वारा उत्पन्न बल ज्ञात कीजिए। बल ज्ञात कीजिए। पूरा बल बराबर हो कार्य 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 विस्थापन कितना आ रहा है आंसर बोलिए ना, तुम बताओ अपना।
√3 गलत आ रहा हो तुम्हें तो। cos 30 का √3 बटे 2 ना रे, कैन से बोली हमने 30 अंश बोलिए 30 अंश के कोण पर हो, बिल्कुल राइट है। कौन सा गुणन है? 2 सदिश सदिश आ रहा है रेखा से। अब आ जाएगा सही आंसर तुम्हारा बिल्कुल। कितना आ रहा हो? 160 आ रहा हो। 160 है क्या? कभी 160 आ रहा हो, ये गलती है। 160 को आ रहा है, बोले बल को ऊपर ही ना वो बल को मात्रा दे एम एन 160 आगो सभी को 160 न्यूटन, 160 160 ही आएगा बिल्कुल। देखो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोली? सदिश गुणन। सदिश गुणन बोली, सदिश गुणन होगा क्या? A क्रॉस B, यही तो होगा। और वहां बल की बात करिए तो F बराबर होगा क्या है? M गुणा A, द्रव्यमान गुणा त्वरण, यही होगा। M को मान कितना 30 किलोग्राम और A कितना 8, और गुणा कितना आ जाएगा? सदिश में क्या आवे? सदिश में साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30 गुणा 8, 40 किलोग्राम की वस्तु है तो 40 गुणा 8, और साइन 30 को मान कितना आ जाएगा? 1/2, 40 गुणा 2 तो 8, 4 चौक 16, 160 न्यूटन आ गो। बल को मात्र न्यूटन ना हो, या फिर और दूसरा वहाँ लिख दियो किलोग्राम, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। द्रव्यमान किलोग्राम में नाम पे और कुछ नहीं। F बराबर सही है। ओहो, देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोली? क्वेश्चन में है यानी कोई बल, द्रव्यमान तथा त्वरण क्या है? सदिश गुणन है। यानी बल जो है द्रव्यमान तथा त्वरण का क्या है? एक सदिश गुणन है। यानी बल जो है, बल द्रव्यमान यानी m और काय को त्वरण का क्या उनसे गुणन है? सदिश गुणन है। एम ए आ जाएगा। हाँ जी के एम ए आ गो, सदिश गुणन है तो सदिश गुणन के साथ क्या है? साइन थीटा, तो ए बी की जगह क्या एम ए और यहाँ क्या आ जाएगा? साइन थीटा। क्वेश्चन ये खत्म है। अब रख दो द्रव्यमान कितना दे रहा हो तुम्हें? 40 गुणा त्वरण कितना दे रहा हो? 8, और गुणा साइन 30 को मान कितना हो जाएगा? साइन थीटा कितना? 30 अंश, 30 अंश हो जाएगा। तो 40 गुणा 8 और साइन 30 को मान 1/2 तो कई बार 4 बार और 4 चौक 16, 160 न्यूटन आ जाएगा आंसर। ये आ गया। लिखो अगला क्वेश्चन। यदि बल 12 आई कैप, बल 12 आई कैप तथा विस्थापन 20 जे कैप हो तो कार्य बताइए। आओ 0 सबको सही है। तो देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोली? सबसे पहले शुरू में 12 आई कैप क्या है? बल यानी F बराबर। अच्छा, उसके बाद विस्थापन S बराबर क्या है? 20 जे कैप। तो क्वेश्चन में क्या पूछिए? कार्य बताइए। तो W बराबर क्या है? हो गए F इंटू एस, ये हो गए। यदि इसमें एक दो शब्द जोड़ दे तो या तो जोड़ दे तो अदिश गुणन या सदिश गुणन। अदिश जोड़ दो तो यहाँ जाती cos थीटा, सदिश जोड़ दो तो क्या जाती? sin थीटा, ये आती। अब वह ना गुणन तो कोई से बोलो ना, सीधी बोलिए कार्य बताइए। तो कार्य बराबर F इंटू एस, तो F इंटू एफ को मान 12 आई, अब गुणा कितना जाएगा? 20 जे कैप। अब 12 दूनी 24, 240 ये तो है जाएगा, और गुणा में ये कितना है? आई इंटू जे, या को मान क्या बताया हमने तुम्हें? 0, तो 240 गुणा में या को मान 0 बराबर कितना है? 0। तो कार्य क्या है? 0। तो वहां जगह बल के अनुसार अगर होगा बताइए बल
मतलब हाँ यहाँ तो थीटा लिखा रहेंगे तो थीटा क्या लिख रहे हो यहाँ तो जैसे कि 90 डिग्री पे आ जाएगा भैया। यहाँ एक बाकी ना तो एक 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 पूरा cos को मान रखते हैं, cos 90 को मान 0 हो गए। बादल क्यों कर दियो राष्ट्र वाले का रोल हो गए एक पेड़ में मारो वाले का नहीं जानूंगा बोले कि है क्या ना यदि मैं वाक्य कह रहा हूँ, यदि हाँ जी कोई सा गुणन बोल दे जैसे सदिश बोल देते यहाँ इनटू को आमे आवे सदिश में यानी अदिश गुणनफल में, तो cos थीटा आती, cos थीटा का मान कितना हो गए, cos थीटा का 0 का आई में हो गए 90 में, तो थीटा कितना आ जाता है 90 अंश आ जाता है, तो 90 अंश के लिए आ जाता है ये। अगला क्वेश्चन लिखो, देखो 90 के मान नहीं करते हैं आपको कौन सा लगता है यहाँ में लगता हो कौन सा लगता है हमको देखो अगला क्वेश्चन लिखो बहुत जल्दी, आज सब टाइप के नहीं निपटाता हूँ। यदि बल क्वेश्चन है तुम्हारे पास, यदि बल 5 आई कैप प्लस के 6 जे कैप प्लस के 7 के कैप हो तथा विस्थापन 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 5 के कैप, ठीक है। हो तो कार्य बताइए, तो कार्य बताइए यानी कार्य बराबर दे रहा हो क्या, अब ये हो जाना चाहिए सभी को। कार्य बताइए, कार्य जो मतलब पूरी वैसे वैल्यू आएगी ऐसे करके आएगी 3 जी आई के 4 जी कंप्लीट, यानी पूरी 20 हाँ भाई कार्य बराबर होगा क्या एफ इंटू एस, इनकी गुणा करोगे तो गुणा करनी पड़ेगी, बहुत आएगी तो कितनी आएगी काय को आ गई को पहुंच जाएगा। काय पहुंचेगा, थोड़ा दिमाग भी यूज कर लोगे। 24 35 आ गई, तो क्या होगा फाइनल आंसर बताओ मेरे को। एक आ गया ना ना एक आगो हां तो मैं बता रहा हूं देखो एक ही आया वहां एक देखो। एक ही आएगा, थोड़ा हेरेंगे तो एक ही आएगा देखो भैया पूरा पूरा सोल्व तो करो सोल्व हो जाएगा एक आया सबको एक आ रहा हो, तुम्हारा भी एक आ रहा हो। फिलॉसफी में यार, ना भैया एक ना आएगा फिलॉसफी में 3 आया आंसर देखो यहाँ जी के आया ना 74 आएगा 70 4 74 सही है। ले ले सही है। हाँ। देखो बल को मान दे रहा होगा तुम्हें, विस्थापन को मान यानी एस को मान, और किसको कार्य बराबर, तो कार्य पूछो, कार्य डब्ल्यू बराबर होगा क्या एफ इंटू एस। एक चीज ध्यान रखो हमेशा, हाँ एक चीज हमेशा ध्यान है, यदि क्वेश्चन में सदिश और अदिश गुणन बोल दे तो बाकी हिसाब से यहाँ cos थीटा वगैरह लगाओगे, अब वहां सदिश सदिश बोली ना, सीधी क्वेश्चन में पूछिए कार्य बताइए। एफ को मान क्या तुम्हारे पास 5 आई कैप प्लस के 6 जे कैप प्लस के 7 के कैप, मल्टीप्लाई करोगे 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 5 के कैप। देखो यहाँ देखो सीधे देखियो, यहाँ देखो यहाँ देख लो, यहाँ एफ इंटू एस के मान रख दिए, यहाँ देखो यहाँ एफ इंटू एस के मान रख दिए। देखो तो 5 आई कैप की आई कैप में करो 5 या 15 आई कैप गुणा आई कैप कितना हो जाएगा 1, यही बनेगा, या फिर सीधे रख दो 15 गुणा में आई कैप इंटू आई कैप, बात एक ही है। अब देखो या 5 की जब तुमने आई कैप के साथ करी ये 0 ना बनेगा, देखो अब यहाँ जगह या की गुणा जे के साथ करोगे 0 बन जाएगा, या की गुणा के साथ करोगे तो भी 0 बन जाएगा, तो 0 को मतलब ना प्लस 6 जे कैप की या के साथ करोगे 0, 6 जे कैप की 4 के साथ 6 चौक 24 जे कैप इंटू
जे कैप बन जाएगा। बाकी और के अलावा करोगे एक दूसरे का अपोजिट यानी अलग करोगे तो वह क्या बना, जीरो बन जाएगा। ठीक है, अब 7 की काय में करोगे, इन दोनों में करोगे तो जीरो बनेगा। 7 के कैप के साथ आई आएगा तो भी जीरो, जे आएगा तो भी जीरो, लेकिन के साथ के आएगा तो आगमन बना होगा। तो 7 पन्ना 35, 35 के कैप इंटू के कैप। ऐसे क्वेश्चन आवे हमेशा, डायरेक्ट एक समान समान की गुणा कर दो, उन्हें करके जोड़ दो, या कि आई के साथ कर दो या कि जे के साथ या के साथ, क्योंकि अलग करोगे तो जीरो होगा ना होगा, तो फिर सीधे कर दें 15 या आई इंटू आई अभी लिखवाया तो मैं एक, तो 15 गुणा 1 15 प्लस के 24 गुणा 1 24 प्लस के 35 गुणा 35, बात एक ही है। अब इन सब जोड़ दो भाई, 40 50 और 20 70 और 4 74, यही है 74 जूल कार्य आ गया भाई। डब्लू बराबर कितना आ गया, 74 जूल। आई समझ में आई, नोट डाउन कर रहे हो इसे, लिखो तो। बल एक सदिश राशि है, थोड़ी पोर्शन ना है, मैं तुम्हें सापेक्ष और आपेक्षिक की तो मैंने परिभाषा लिखवा दी पहले चैप्टर में, या मैं परिभाषा लिखवा, खाली तुम्हें यहाँ में न्यूमेरिकली बतानी है। बल एक सदिश राशि है यदि द्रव्यमान 3 आई कैप, यदि द्रव्यमान 3 आई कैप तथा त्वरण 12 आई कैप हो तो बल ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान 3 आई कैप तथा त्वरण 12 आई कैप हो तो बल ज्ञात कीजिए। भैया कार द्वारा में द्रव्यमान 3 आई कैप और त्वरण 12 आई कैप हो तो द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 24 आएगा द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। 24 आएगा 36 आ गो, थोड़ा सवाल गौर से पढ़ लियो। हाँ, जीरो क्यों आएगा, सदिश देखो, देखो यहाँ सबसे पहले थोड़ा माइंड जीरो आएगा इसको आंसर, अभी बताएंगे देखो। अपोजिट में, और मैंने यहाँ जगह लिखी हूँ, मिटा दी दिखे मैंने यहाँ जगह। जब क्रॉस में चलोगे ना, यहाँ में क्रॉस में सेम सेम पे आई इंटू क्रॉस आई कैप बराबर जे क्रॉस बराबर के क्रॉस के बराबर क्या हुआ है, जीरो के। और यदि आई क्रॉस जे के आ जा, अब बराबर के क्रॉस जे के आ जा बराबर आई क्रॉस के आ जा, बराबर हो जाएगा। सदिश में तो क्रॉस में तो सेम सेम वारिन के जीरो मान हो गए और अलग अलग वारिन को मान क्या हो गए, एक। ठीक है, और यदि बात करोगे अदिश की, तो अदिश में डॉट सेम सेम वारिन को 1 और अलग अलग वारिन को क्या होगा, जीरो। ये हमेशा ध्यान रखियो, ये लिखी मैंने, मिटा दी थी शायद। ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोली है, बल एक क्या है, सदिश राशि है, सदिश राशि है, तो बल एफ एक सदिश राशि है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोली, द्रव्यमान 3 आई, यानी द्रव्यमान एम बराबर कितना 3 आई कैप और त्वरण कितना 12 आई कैप, यही है। अब बल क्या है, एक सदिश राशि, तो सदिश गुणन क्या आ जाएगा, एफ बराबर क्रॉस में आएगा एम क्रॉस ए, एम क्रॉस ए, और एम को मान 3 गुणा बा को मान 12 आई कैप चल लो, तो 12 × 36, 12 × 36, देखो यहाँ 12 × 36, तो आई क्रॉस कितना आ जाएगा, आई क्रॉस, और आई क्रॉस का मान कितना हो गए, जीरो, गुणा में जीरो, तो कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन बल लगेगा, वहां कोई बल ना लगे। तो वस्तु कैसी होगी, ब्राह्म अवस्था में होगी। ठीक है, आई कैप है ये, आई समझ में आई। आज भैया आते ढाका जाऊंगा और क्रीम पाउडर और पैसली और क्रीम
लिखो क्वेश्चन लिखो। यदि ए वेक्टर बराबर, ए वेक्टर को मतलब ए पर 3 लगा दो, समझ गए? वेक्टर को मतलब ये वेक्टर पता है दिशा बता रहा हूं तो सदिश ही। ए वेक्टर बराबर, यदि ए वेक्टर बराबर 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप, तथा बी वेक्टर बराबर, तथा बी वेक्टर बराबर क्या है? 12 आई कैप माइनस के 12 आई कैप 5 जे कैप। सदिश ए का परिमाण, मतलब एक वेक्टर बराबर ये और बी वेक्टर बराबर 12 आई कैप माइनस के 5 जे कैप है, तो सदिश ए का परिमाण तथा ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। बी ज्ञात कीजिए। परिमाण 5 आएगा। और क्वेश्चन में पूछे ए आई समझ में आई कुछ? परिमाण लिखाने ना बताए, या तो पहले क्वेश्चन न्यूमेरिकल लेके वापस बताए। कल सबके रूट के गुणांक को ना लिखवाया मैंने, नहीं समझ में? देखो देखो यहाँ जी गए सीधा, ए को परिमाण ज्ञात करना हो तो मैंने क्या बताया कल, जो सूत्र बताया परिमाण निकालने का, यानी आई कैप जे कैप इनको गुणांक को वर्ग करके जोड़ दो रूट में। तो रूट में क्या ए को मान क्या, ए के यही तो आई के साथ क्या 3, तो 3 को वर्ग कितना आ जाएगा, यानी 3 स्क्वायर प्लस जे के साथ क्या 4, 4 को वर्ग आ जाएगा, प्लस के साथ कुछ है ना तो वो तो 0 है यहाँ जी के। तो रूट में कितना आ जाएगा 9 प्लस के 4 तो 25 को मान आ जाएगा 5 इकाई। आंसर कितना आएगा? इकाई कितना आएगा? 5 इकाई आ जाएगा। ए का परिमाण कितना? 5 इकाई। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोली? ए डॉट बी ज्ञात कीजिए। देखो यहां ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर क्या होगा ये लिखवाया तो मैं। अब ए डॉट बी कैसा गुणन है, यानी अदिश गुणन है। ये अदिश गुणन क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी ज्ञात कीजिए, तो ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा हो गए। और ये है कौन सा? अदिश गुणनफल। तो ये ए को मान कितना तुम्हारे पास? अब इन्हें रखो, ए बी ए बी एरा इनकी गुणा कर दो। 12 × 36 36 अब 5 चौक 20 माइनस के 20। ये तो कैलकुलेशन यहाँ क्या जाएगी ए बी की। अब इनटू में क्या चल रहा है? कॉस थीटा। और जो तुम्हारा थीटा जो है हम क्वेश्चन अरे ए डॉट भी डायरेक्ट कर दो यार, थीटा ना लगेगा अब यहाँ जी के ना, डायरेक्ट ए डॉट बी लिखो। कहो क्वेश्चन में बोली ना आना तुमसे। क्वेश्चन में यदि बोलते हो सदिश गुणन या अदिश गुणन तो जब करते देखो यहाँ जी के ए डॉट बी डायरेक्ट इनके बीच में डॉट लिखा दो, ये वाला डॉट, ये ए डॉट बी बराबर हाँ 16। देखो यहाँ तो 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप और डॉट में बी को मान क्या है? 12 आई कैप, 12 आई कैप माइनस के 5 जे कैप। ठीक है, 5 जे कैप सेम सेम 12 की एक जगह 3 की 12 12 36 5 चौक 20 माइनस के 20 तो घटाओ कितना जाएगा? 16 इकाई।
यदि यहाँ वो बोलते हो ना सदिश गुणन या अदिश गुणन, जब कोण लगा करें। भैया अगर हमें नापा तो मात्रा की कमी इकाई लिख सके, मात्रा की इकाई आएगा और क्या। नापा तो है मतलब हमें जैसे यहाँ को पता हो ये भी वेक्टर है, ये कुछ भी हो सके यहाँ जी के, वो डिपेंड पर क्या देगो। ठीक है ना, लिखो अगला क्वेश्चन लिखियो। यदि बल F बराबर यदि बल F बराबर बोलो सही 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप माइनस के 5 के कैप, 3 आई कैप हाँ बोलो भगवान से लगा था भगवान सूत्र के बिना बता 3 आई कैप प्लस के 4 जे कैप माइनस के 5 के कैप तथा विस्थापन D बराबर D एस बराबर आ गया किसका। एस मान दे, कहीं डी मान ले, डिस्प्लेसमेंट। हाँ चलो 5 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 3 के ठीक है 5 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 3 के कैप। यार बोलो तो सही कुछ प्लस के लगा प्लस के 5 के है 3 के है। हाँ बोलो भैया विस्थापन डी या एस, बात एक ही है। कितना आ जाएगा 5 आई कैप प्लस के 4 जे कैप प्लस के 3 के कैप के बीच कोण ज्ञात करें, के बीच कोण ज्ञात करें। के बीच कोण ज्ञात करें। एक और क्वेश्चन बढ़ा लो तथा एफ का डी पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। देखो कोण ज्ञात करने के लिए तुम्हारे पास दोनों तरीका हैं, ए इंटू बी ते कर लो या याते कर लो। सबसे पहले दोनों कैसी राशि हैं सदिश, तो एफ को परिमाण निकाल लो। पहले एफ को परिमाण निकालो तो ये कितना आ जाएगा, हाँ जी कहते 3 तिया 9 प्लस के 4 चौक 16 प्लस के -5 को वर्ग करोगे 25, क्योंकि चिन्ह सही तो होगा, ध्यान रखियो। तो ये कितना आ जाएगा रूट में 50, रूट में 50 यहीं रखो। ठीक, ऐसे क्या आएगा डी को निकाल लो परिमाण, तो डी को निकालोगे कितना आ जाएगा 5 25 यानी आई कैप के साथ जो है वाको वर्ग प्लस के जे कैप 4 चौक 16 अब प्लस के 3 तिया, तो ये भी रूट में कितना आएगा सेम 50 आएगा। तुम तो क्वेश्चन में पूछिए कोण ज्ञात कीजिए, तो हम यह फॉर्मूला लगाए दें ए इंटू डी बराबर एफ बराबर क्या हो गए, यानी एफ इंटू डी बराबर कर दें तो एफ डी क्या हो गए कॉस थीटा, यही हो गए, यही तो हो गए। ठीक है, अब यहां तक कर दो। थीटा मान चाहिए तुम्हें, तो मैं आके भाग में भेज दे यहाँ जी के एफ इंटू डी अपन कितना आ जाएगा एफ डी बराबर कितना आ जाएगा कॉस थीटा। अब एफ इंटू डी को मान क्या हुआ, या को मान क्या हुआ तुम्हारे पास, मान ना तुम्हारे पास 50 नीचे जो मान है रूट में 50 ये तो सेपरेट मान लिखा है इनके, ये आ गए। ठीक है, अब एफ डी इनके मान लगा 3 पंजे 15 4 चौक 16 अब 5 तिया 15 इंटू को मान लिखा रहोगे ना, तो एफ डी को मान पता पा रहे हो 50 आओ नीचे। अरे डॉट लिखा रहोगे, इनको डॉट लिखा रही हूँ एफ डी को, डॉट को मतलब इनकी सेम वाले की गुणा 5 तिया 15 देखो 15 प्लस के 4 चौक 16 अब माइनस के 5 तिया अब बटे रूट में 50 गुणा में रूट में 50 आओ और रूट में 50 बराबर कितना कॉस थीटा। ये कितना चल रहा तुम्हारे पास, अब या तो मिटा दे या भी मिटाई दे, तो तुम्हारे पास आओ कॉस थीटा बराबर
यानी एफ इंटू डी बराबर एफ डी। एफ इंटू डी को मान कितना आएगा 15, यानी एफ डॉट प्रोडक्ट लिखा होगा ना इनके, तो 5 या 15 प्लस के 16 माइनस के 15 बटे कितना आ जाएगा रूट में 50 गुणा में रूट में 50। अरे डॉट ना लिखा रहोगे इन दोनों को, एफ डी को डॉट, एफ डी को डॉट क्या इनकी गुणा सेम सेम बार के लिख के कर दो वहाँ जी, ये कर दी तो ऊपर 15 थे 15 कैंसिल, कितना बचा 16 और नीचे कितना आ जाएगा 50। अब यहाँ काट दो या 16 थे 4 2 थे 4 2 थे 8 बार और 2 थे 8/25 कॉस थीटा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 8/25 थीटा बराबर आ जाएगा कॉस इनवर्स 8/25। यही आंसर है बस। हाँ देख लियो अब तुम भाग करके इसको। हाँ पॉइंटर में देना चाहो तो 0.32 बार चलो जाएगा, बात तो ये ठीक है जी। अब देखो मैंने सभी प्रकार के क्वेश्चन करवा दे, खाली एक टॉपिक 2 टॉपिक को और बच रहे हुए कल लिखे जाएंगे। इसके बाद तुम न्यूमेरिकल देखो खुद कर लियो थोड़े बहुत घर जाके, किताब में बहुत रीच के दे रखी पीछे, ठीक है। देखो ये दे रहा है क्वेश्चन बहुत रीच, ये सदिश अदिश गुणन पे सवाल है जितने भी हैं, ठीक है, इन्हें कर लियो ना, तो फिर भी इनकी प्रैक्टिस कर लें, ये बहुत है मैंने बहुत करवा दिया।